गाइस वेलकम टू आवर चैनल यूपी एग्जाम हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रपति का अगला भाग। इससे पहले एक भाग हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी शक्ति होती है, और दूसरा राज्य आपातकालीन शक्ति होती है, और तीसरी जो है वो वित्तीय आपातकालीन शक्ति होती है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 352 के तहत है, परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसे हटा दिया गया और इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कितनी बार लगा है? वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लगा है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। पहला जो लगा है वो 1962 में लगा है, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था। दूसरा जो लगा है 1971 में लगा है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। इसी समय बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था। 1975 में आंतरिक अशांति लगी हुई थी। 1971 का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी विजेता हुई थी। उसके पश्चात इनके जो अपोजिट में थे वो राजनारायण जी थे, और राजनारायण जी ने 4 साल बाद हाईकोर्ट में एक अपील की कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 का चुनाव जीता था इसमें उन्होंने धांधली की थी और तय सीमा से अधिक पैसा इन्होंने खर्च किया था। परंतु इंदिरा गांधी ने तो इनके खिलाफ जो सबूत आए थे वो भी सही साबित हुए, इसलिए हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी पर क्या कहते हैं 6 महीने का बैन लगाया। परंतु इंदिरा गांधी ने उसे नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और इसी के साथ साथ इन्होंने पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दी। इस तरह 3 बार जो है इमरजेंसी भारत में लग चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना है तो इसकी उद्घोषणा कौन करता है, अनाउंस कौन करता है? तो इसका जो अनाउंस करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर होता है। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक मंत्रिमंडल होता है और एक मंत्रिपरिषद होता है। एक मंत्रिमंडल होता है और एक होता है मंत्रिपरिषद। दोनों में अंतर क्या होता है? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री, राज्य मंत्री और जो मंत्री होते हैं वो सारे मंत्री मंत्रिपरिषद के तहत आते हैं। अगर राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो चुकी है और राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए रखने के लिए राष्ट्रीय उस इमरजेंसी को संसद में 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से उसे पारित करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। एक बार इमरजेंसी लगने के पश्चात 6 महीने पर इसका अनुमोदन भी आवश्यक होता है। इस प्रकार 6 माह करके आप छः माह करके कितने माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो इस तरह करके आप अनिश्चित काल समय तक या अनियमित समय तक आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए यदि मंत्रिपरिषद पहल करे, यदि मंत्रिपरिषद सलाह दे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना है, इमरजेंसी को समाप्त करना है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। लेकिन इससे संबंधित लोकसभा को भी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यदि लोकसभा 1/10 सदस्यों का संकल्प लेकर आए और कहे कि इमरजेंसी को समाप्त करना है तो भी राष्ट्रपति इमरजेंसी को समाप्त कर सकता है। इमरजेंसी के दौरान देश पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं। आर्टिकल 358 के तहत जब इमरजेंसी लगती है तो जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 के तहत यदि राष्ट्रपति चाहे तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं,
12 से लेके 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स को वो समाप्त कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 जो है उसमें कहा गया है कि जो अपराधी हैं उनसे संबंधित तथ्य हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इमरजेंसी लगे और जितने भी अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्हें बाहर छोड़ दिया जाए कि जाइए भाई इमरजेंसी लग चुकी है। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आर्टिकल 20 को नहीं समाप्त किया जा सकता और आर्टिकल 21 को इसलिए नहीं समाप्त किया जा सकता क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब जीवन के जीने का अधिकार। अब इमरजेंसी के दौरान किसी से उसका जीवन तो नहीं छीना जा सकता, या उससे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर दो। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। तो आर्टिकल 350 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सभी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो ये रहा आपके सामने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।